12 फरवरी 2024, लुधियाना। रात के 2:30 पर एक इलाके में 26 वर्षीय युवा अंकित गुप्ता लैपटॉप स्क्रीन के सामने पसीना पसीना हो रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी खुद की प्रोफाइल थी, लेकिन उसने इसे कभी नहीं बनाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह उसका एक क्लोन प्रोफाइल था। प्रोफाइल पर उसकी असली फोटो, असली डिटेल्स और यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ की पर्सनल तस्वीरें भी अपलोड थीं। और उसके फोन पर हर 10 मिनट में चमकता अनजान नंबरों से धमकी भरे मैसेज, मेल पर अजीबोगरीब ट्रांजैक्शंस और बैंक से कॉल कि उसके नाम पर 10 लाख का लोन अप्रूव हो गया है। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपते हुए खुद से कहा। मैंने तो कोई लोन अप्लाई ही नहीं किया। उसे अब एहसास हो चुका था कि कोई उसकी पहचान चोरी कर चुका है। 3 हफ्ते पहले अंकित ने ऑनलाइन एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। कंपनी ने उसे ईमेल भेजा था, जिसमें उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए कहा गया था और वीडियो केवाईसी के लिए भी बोला गया था। उसने बिना सोचे समझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर दी। अब अंकित को समझ में आने लगा कि जो उसने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वह कंपनी फर्जी थी। उसका डेटा सीधे डार्क वेब पर बेच दिया गया। अब उसकी पहचान एक हथियार बन चुकी थी। उसकी जानकारी से 6 फर्जी बैंक अकाउंट खुले। डार्क वेब पर उसकी आइडेंटिटी $50 में बिक रही थी। अपराधियों ने उसके नाम पर लोन लिया और पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करूं? अंकित बुरी तरह डर गया था। तभी अंकित के मोबाइल पर मैसेज आया, तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही अंकित, अब ये पहचान हमारी है। मैसेज के नीचे एक लिंक था, टोर ब्राउजर से खुलने वाला डार्क वेब लिंक। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने घबराकर अपना बैंक अकाउंट चेक किया। 5 लाख पहले ही गायब हो चुके थे। अंकित ने यूआरएल ध्यान से देखा, ऑनियन साइट। यह साधारण ब्राउजर से नहीं खुल सकता था। उसने जल्दी से टोर ब्राउजर डाउनलोड किया और हिम्मत करके लिंक ओपन किया। एक ब्लैक स्क्रीन लोड हुई और फिर अचानक एक वीडियो प्ले हो गया। नकाबपोश व्यक्ति की मॉडिफाइड आवाज, अंकित गुप्ता, तुम्हारी पूरी डिजिटल लाइफ अब हमारे कब्जे में है। तुम्हारा आधार, बैंक अकाउंट, ऑफिस डेटा, सब कुछ। अगर चाहते हो कि तुम्हारी असली पहचान जिंदा रहे तो 24 घंटे में 10 लाख रुपए का क्रिप्टो ट्रांसफर करो। और वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम उभरा, बॉस 404। अंकित की हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से गूगल पर अपना नाम सर्च किया। डार्क वेब पर उसकी पहचान सिर्फ डेटा नहीं, अब ये एक प्रोडक्ट बन चुका था। अंकित के नाम पर 40 से ज्यादा फेक अकाउंट एक्टिव हो चुके थे। वह चौंक गया। उसके नाम से पोर्न साइट्स, ड्रग डीलिंग और क्रिप्टो स्कैम से जुड़े फर्जी प्रोफाइल बने हुए थे। उसका नाम बदनाम हो चुका था। अंकित पूरी तरह टूट चुका था। 16 फरवरी 2024, साइबर क्राइम की टीम के साथ इंस्पेक्टर श्रेया मेनन अंकित के घर पर आ धमकी। अंकित गुप्ता जी, तुम्हें फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जाता है। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पर मैंने कुछ नहीं किया। तुमने श्रुति के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो इंटरनेट पर शेयर किए हैं और तुम्हारे बैंक अकाउंट में हवाला के जरिए 50 लाख ट्रांसफर हुए हैं। अंकित के हाथ पैर कांप गए। क्या? मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। श्रुति मेरी दोस्त है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल था। एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एटीएस, अंकित से पूछताछ करने आ रही थी। अंकित को थाने में बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद श्रेया मेनन बोली, अंकित, तुम श्रुति के दोस्त हो ना? तुमने पैसा कमाने के लिए उसकी फोटो और वीडियो बेची ना? अंकित डरते हुए बोला, नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। श्रुति से तो मैं प्यार करता हूं। श्रेया मेनन गुर्राते हुए, झूठ मत बोल। मेरी बहन को बर्बाद कर दिया कुत्ते। मैं तुझे जान से मार दूंगी रास्कल। श्रेया ने अंकित को एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से में टहलने लगी। अंकित की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। श्रुति मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर श्रेया मेनन के लिए यह सिर्फ एक बहाना था।
कोई तुम्हारी पहचान चुराकर तुम्हारे ही अकाउंट से हवाला का पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तुम्हारे ही फोन से वीडियो वायरल कर रहा है। अंकित हक्का बक्का रह गया। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने 10 लाख रुपए क्रिप्टो में ट्रांसफर नहीं किए तो वे मेरी पहचान मिटा देंगे। कौन कौन थे वो लोग? श्रेया ने गुस्से में पूछा। अंकित की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने कांपते हाथों से श्रेया को अपना फोन दिखाया। वीडियो प्ले हुआ। नकाबपोश व्यक्ति, बॉस तुम्हारी पूरी डिजिटल पहचान का मालिक है। श्रेया का चेहरा सख्त हो गया। उसने फोन टेबल पर पटका और किसी को कॉल लगाया। रावण को अब सामने से चुनौती देने का टाइम आ गया है। अब सवाल यह है, क्या अंकित बच पाएगा? बॉस, 404 का असली मास्टरमाइंड कौन है? श्रुति सच में अंकित के साथ है या उसके खिलाफ? क्या श्रेया को कोई ऐसा सबूत मिलेगा जो इस साजिश का पर्दाफाश कर सके? अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगला भाग जल्द आएगा। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।